Hello student, today we shall discuss about LCM. That's mean the full form of LCM is lowest common multiple. तो स्टूडेंट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालना जानते हैं, इसका हम आज मेन कंसेप्ट समझेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हुआ कि वह छोटा से, लोएस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, वह छोटा से छोटा नंबर निकालना जिसमें दिए हुए सारे नंबर से डिवाइड आसानी से हो सके। जैसे मैं कोई दो नंबर आपको लेके दिखाता हूँ, 8 लेते हैं और 8 लिया मैंने और 12 लिया। ओके, इसका मतलब हुआ कि वह छोटा से छोटा नंबर फाइंड करो जिसमें 8 और 12 दोनों से आसानी से डिवाइड हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल के कोशिश करेंगे। अब आपको बता दें कि एलसीएम भी हम दो प्रकार के निकालते हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें देखा होगा कि एचसीएफ भी मैंने दो प्रकार के आपको बताया था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि फैक्टर मेथड से हम लोग निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हम लोग दोनों को एक साथ लिखते हैं एक घर में, दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं एक घर में। और उसके बाद पहले सबसे छोटा नंबर से करते हैं, 1 के अलावा। तो 1 के अलावा सबसे छोटा नंबर कौन है, 2। 2 से जब तक किसी एक में भी डिवाइड होता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह हो कि कम से कम 2 में डिवाइड होना चाहिए, नहीं, लेकिन जय नए एलसीएम के अनुसार अपडेट आप होइए, नए एलसीएम के अनुसार क्या है कि जब तक किसी एक नंबर से अगर एक में भी डिवाइड होता रहेगा तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स एंड 6 टाइम, अगेन 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, नाउ 2 1 टाइम्स, 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3, नाउ 3 फ्रॉम 3 1 एंड 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, 1 आएगा छोड़ देंगे। अब लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम इक्वल टू इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे का प्रोडक्ट 1 2 3, 2 3 टाइम है और 1 3 1 टाइम है। ओके, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यही हमारा हो गया आंसर। मतलब कि 24 वह छोटा से छोटा नंबर है जिसमें 8 से भी डिवाइड आसानी से हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड आसानी से हो जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप एलसीएम बनाना सीख गए। अब आपको मैं सिखाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम बनाना। ओके, अब वेट करें। तो अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम बनाना। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग दोनों नंबर का फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। 8 का 2 से पहले लगेगा 4, नाउ 2 2 जा, नाउ 2 1 जा। ओके, नाउ 12, 2 का 6, 2 से 3, 3 से 1। ओके, अब दोनों का फैक्टराइज आप लिख दीजिए, जो फैक्टर है 2 का है 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। हमको एलसीएम निकालना आता है, उसके बाद एलसीएम लिखकर एचसीएफ जब आपको सिखाया गया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उसमें देखा गया था कि जो कॉमन फैक्टर होता था, जो दोनों में होता था, उसको हम गुना कर देते थे, एचसीएफ आता था। लेकिन इसमें हमारा क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है कि जो दोनों में पहले है कॉमन फैक्टर, उसको तो लिख देना है पहले, 1 2 दोनों में है और 1 2 दोनों में है। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे छोटा फैक्टर कौन है, इसमें 2 है, तो दिए हुए दोनों नंबर में मैक्सिमम टाइम 2 जिसमें है उसको लिख दीजिए। इसमें 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम, इसमें 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स ही है। तो मैक्सिमम टाइम जिसमें 2 है ना उसको लिख दीजिए। मैक्सिमम टाइम 2 कितना बार है, 1 2 3 टाइम लिख दिए। अब इस 2 टाइम को नहीं लिखना है क्योंकि यह दोनों तो इसी तीनों में आ गया।
उसके बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए। बच क्या गया 3, तो 3 को लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपने क्या देखा, दोनों मेथड से एक ही आ रहा है। अब 3 गो वाला नंबर होगा, मैं 3 गो वाला नंबर करके दिखाता हूँ। अब देखिए हम 3 वाला नंबर लेते हैं। तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3 वाला नंबर होगा तब तीनों को घर में एक साथ करके कर दीजिएगा। ओके, हमको यहाँ पर मेन सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, इसमें हम लोग गड़बड़ाते हैं। तो पहले 10 का आप निकाल लीजिए, 2 5 जा एंड 5 1 जा। इसका 15 का आप निकालिए, 3 5 जा एंड 5 1 जा। उसके बाद आप 18 का निकालिए, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, अब तीनों का प्राइम फैक्टर जो लिखिए, 2 × 5, 15 का 3 × 5, 18 का 2 × 3 × 3। अब यहाँ पर हम कौन लिखते हैं एलसीएम। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 2 है। हम क्या बोले हैं, मैक्सिमम टाइम जिसमें रहेगा। तो 2 इसमें एक टाइम है, 2 इसमें नहीं है। ओके, 2 इसमें है, ठीक है। पहले 2 की बात करते हैं। 2 मैक्सिमम टाइम किसमें है, 2 इसमें एक टाइम 1 टाइम है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी 1 टाइम है। मतलब कि 2 आपको एक ही बार लिखना है। उसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 मैक्सिमम टाइम कितना है इसमें जरूरी नहीं है कि मैच ही करे, मैच करने से कोई मतलब नहीं है। जिसमें मैक्सिमम टाइम है उसको लिख दीजिए, 3 × 3। अब 3 के बाद क्या है, 5 है। 5 1 टाइम इसमें भी है, 5 1 टाइम इसमें भी है, टाइम 5 लिख दीजिए। अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। यही हमारा हो गया 90 एलसीएम। फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना हो तो सबको अलग अलग आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, और जो फैक्टर होगा सबसे छोटा फैक्टर से शुरुआत करना है जिसमें सबसे मैक्सिमम टाइम हो। और 2 मैक्सिमम टाइम इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो 4 बार वाला 2 को लिख देना है। फिर 3 अगर 5 बार है, किसी में 5 बार है, किसी में 2 बार है, किसी में 3 बार है, तो 5 बार वाला में 3 को लिख देना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। मतलब कि मैक्सिमम टाइम वाला फैक्टर लिखा जाएगा, बाकी छूट जाएगा। लेकिन लिखना सबको है, 2 भी लिखना है, 3 भी लिखा गया मैक्सिमम टाइम था, और 5 भी लिखा गया। गुना कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे बनाते हैं, और लॉन्ग डिवीजन आपको बता दिया गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक से। ओके, थैंक यू।